नमस्कार दोस्तों, आज बॉलीवुड डायरीज में बात करेंगे मनोज कुमार जी की, जिनका आज जन्मदिन है। तो मनोज कुमार जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। दिल्ली में ही मिली मोहब्बत और फिल्मों का ब्रेक। मनोज कुमार को दिल्ली ने ही प्रेमिका दी, शशि जो सिरसा से थी। उन दिनों पुरानी दिल्ली में रहती थी। मनोज एक दोस्त के घर पढ़ने जाते थे, तब शशि को देखा। कई दिन तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन मन ही मन उन्हें पसंद करने लगे थे और बाद में शादी भी की। अभिनेता मनोज कुमार, जिनकी उम्र आज 87 वर्ष हो गई है, भारत पाकिस्तान के दो दो शहरों से दिलचस्प तरीके से जुड़े हैं उनके तार। जिस जगह ओसामा मारा गया, उसी एबटाबाद में वो पैदा हुए। बंटवारे के वक्त खून की होली के बीच वो वारिस शाह के शहर जंडियाला शेरखां से दिल्ली आए। किंग्सवे कैंप की हिडसन लेन के रिफ्यूजी कैंप में पनाह मिली। खास बात ये रही, मोहब्बत और एक्टिंग दोनों ही दिल्ली में सिने घरों में परवान चढ़ी। दंगों के कारण नहीं मिला कुक्कू को इलाज। कुक्कू जो उनका होने वाला भाई था। जी हाँ, जब रिफ्यूजी कैंप में आए, उससे पहले मनोज कुमार और उनकी एक छोटी बहन ललिता थी। माँ गर्भ से थी और लड़का हुआ, जिसका नाम रखा कुक्कू, जो उनका छोटा भाई था। माँ बच्चा दोनों बीमार। दंगे अभी थमे नहीं थे। 30,000 हॉस्पिटल में जब दंगों का सायरन बजता था, सारे डॉक्टर्स और नर्स अंडरग्राउंड हो जाते थे। एक दिन जब सारा स्टाफ सायरन सुनते ही बेसमेंट में छुप गया, कुक्कू की तबीयत खराब होने लगी। माँ ने काफी आवाजें लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। 2 महीने का कुक्कू चल बसा। जब मनोज को पता चला तो वो लाठी लेकर बेसमेंट में जा पहुंचे। फिर क्या डॉक्टर और क्या नर्स, सबको मारा। कुक्कू की अंतिम यात्रा यमुना में हुई। मनोज कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया, जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, वैसे वैसे लगता था कि मैं डूब रहा हूँ। फिर पिताजी ने सिर पर हाथ रखकर कसम खिलवाई कि जिंदगी भर दंगा और मारपीट नहीं करोगे। संयुक्त परिवार में रहे मनोज कुमार। संयुक्त परिवार था, सो उसमें दादी, चाचा, चाची, मामू का परिवार सभी साथ रहते थे। चाची ने ही उनका नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी और घर का नाम घुल्लू रखा था। युवा हरिकृष्ण ने शबनम फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज कुमार देखा तो तय कर लिया कि एक्टर बनूंगा तो यही नाम रखूंगा। हालांकि पूरी दिल्ली में हॉकी प्लेयर के तौर पर उनका नाम काफी चर्चा में था। दिल्ली में ही मिली प्रेमिका। दिल्ली ने ही उनको प्रेमिका भी दी। शशि जो सिरसा से थी, उन दिनों पुरानी दिल्ली में रहा करती थी। वहीं स्नातक में मनोज एक दोस्त के घर पढ़ने जाते थे, जहां पर उन्होंने शशि को देखा और उस तारीख को फिर कभी नहीं भूले। 6 जून 1954। कई दिनों तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन पसंद करने लगे थे। फिर दोस्तों ने दोनों को मिलाने के लिए ऑडियन सिनेमा में फिल्म देखी, उड़न खटोला। दोनों ही मूवीज के शौकीन निकले। दोस्ती हुई, 5 साल तक अफेयर चला। कई फिल्में साथ देखी, शादी भी हुई। मनोज के घर वाले राजी थे, शशि के भाई और माँ खिलाफ थे। शशि अपने टेरिस पर आ जाती थी, मनोज गली से उनके दर्शन किया करते थे। फिल्मों का शौक और ब्रेक दिल्ली में ही। उनके मामू ने उन्हें पहली फिल्म दिखाई थी जुगनू। उसमें हीरो की मौत हो जाती है। दूसरी फिल्म दिखाई शहीद, दिलीप कुमार की, उसमें भी मौत हो जाती है। वो परेशान हो गए। रात को माँ से पूछा, आदमी कितनी बार मरता है? वो बोली, 1 बार। मनोज ने पूछा, जो 3 बार 4 बार मरे? बोले, वो फरिश्ता ही होगा। उन्होंने सोचा, बड़े होकर फरिश्ता ही बनूंगा। यहीं से एक्टर बनने का सपना जागा। लगा कि एक्टर ही फरिश्ते होते हैं। 26 जनवरी को खुली किस्मत। मनोज कुमार की जिंदगी में 26 जनवरी किस्मत खोलने वाली तारीख थी। 1956 में इसी दिन दिल्ली के नोवेल्टी सिनेमा में उनके कजन डायरेक्टर लेखराज भाकरी की मूवी तांगे वाला का प्रीमियम था। मनोज से बोले, तुम तो हीरो लगते हो। उनका जवाब था, तो बना दो। 9 महीने बाद ही मनोज मुंबई में आ गए। 9 अक्टूबर 1956 को फ्रंटियर मेल से मुंबई निकले। स्टेशन पर उनके चाचा हरवंश, बहन ललिता के साथ शशि भी आई थी। लेखराज ने फिल्म फैशन में 19 साल के मनोज को एक 90 साल के बूढ़े का किरदार मिला। फिर एक रोल मूवी सहारा में भी दिया गया। रिफ्यूजी गैंग के बाद मनोज कुमार का परिवार ओल्ड राजेंद्र नगर में शिफ्ट हो गया, लेकिन मनोज कुमार हर इंटरव्यू में केवल हडसन लेन के रिफ्यूजी कैंप की यादों की चर्चा करते रहे। उनके पिता HL गोस्वामी एक व्यापारी थे, शायर भी थे। उनकी रचना सिमरन पर महाराष्ट्र उर्दू अकादमी का एक अवार्ड भी मिला था। उस रिफ्यूजी कैंप के वो प्रेसिडेंट थे। पूरे कैंप की परेशानियां दूर करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की भी की थी। हिंदू कॉलेज के नाटी स्टूडेंट ने जब मांगा गर्ल्स हॉस्टल में रूम। जी हाँ, हिंदू कॉलेज के नॉटी स्टूडेंट ने जब मांगा गर्ल्स हॉस्टल में रूम,
मनोज दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़े थे। 2019 में हिंदू कॉलेज ने दशकों बाद आए तो पूरे परिवार के साथ, बेटा, बहू, नाती को लेकर, लेकिन व्हील चेयर पर बोले ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद कोई लड़की मायके वापस आई हो। उन्होंने बताया कि हिंदू कॉलेज में एक गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। तो कॉलेज का ये नॉटी स्टार इस उम्र में भी शरारत करने से नहीं चूका। पूछा, मुझे उस हॉस्टल में एक कमरा मिलेगा क्या? उन दिनों वो थोड़ा राजनीति में सक्रिय हो गए थे। एक दिन हवालात की हवा भी खाई जब भगत सिंह की मां को उनके पिता लेकर आए दिल्ली। बचपन में गली के एक प्ले में उन्हें भगत सिंह का रोल मिला था, लेकिन सबके सामने स्टेज तक जाने में हिचक गए। दिल में ये बात बनी रही और तमाम पत्रिकाओं में भगत सिंह पर लिखे लेख इकट्ठा करते रहे। एक स्क्रिप्ट लिखकर दोस्त कश्यप को दिखाई और फिर एक मूवी बना डाली, शहीद, जिसे 3 नेशनल अवार्ड मिले। तो उनके पिता खुद भगत सिंह की मां विद्यावती को अवार्ड समारोह के लिए लेकर आए। न केवल मनोज कुमार बल्कि इंदिरा गांधी ने भी उनके पैर छू लिए थे। शास्त्री जी, इंदिरा और मोदी सभी मुरीद। बाद में उन्होंने संसद मार्ग पर हुई 1981 की किसान रैली के लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिसमें इंदिरा, सोनिया और राजीव तीनों को दिखाया गया था। फिल्म डिवीजन ऑडिटोरियम में इंदिरा गांधी के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। शास्त्री जी तो उनके इतने मुरीद हो गए कि उन्होंने अपने नारे जय जवान जय किसान पर मूवी बनाने की सलाह दी थी। तब पर्दे पर आई उनकी फिल्म उपकार। पीएम मोदी के साथ अपनी 1984 की तस्वीर देखकर चौंक गए थे। वो भाजपा के गुजरात में चुनाव प्रचार की तस्वीर थी। मोदी ने उन्हें फिल्म म्यूजियम के उद्घाटन पर भी आमंत्रित किया और फिर 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी उन्हें मिला। हालांकि दिल्ली के ही शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में उनका मजाक उड़ाया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। बाद में एक्टर शाहरुख खान ने उनसे माफी मांगी। हम आज मनोज जी के बारे में बात कर रहे थे, जिनका आज जन्मदिन है। एक बार फिर हम जन्मदिन की उनको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। दोस्तों, मनोज कुमार की आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त वीर दमन को दीजिए इजाजत। एक और बॉलीवुड कहानी लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा। जय हिंद।